नहीं लेके आया वो कि किताबों से नहीं आती बुद्धिमत्ता, किताबों से नहीं आती, डिग्री से नहीं आती, बहस जीतने से नहीं आती। बुद्धिमत्ता आती है जागरूकता, और जागरूकता आती है भीतर की यात्रा से। ओशो कहा करते थे कि जानकारी और बुद्धिमत्ता में उतना ही फर्क है जितना अंधेरे में रखी मशाल और हाथ में जली हुई मशाल में है। जानकारी तुम्हारे दिमाग में होती है, बुद्धिमत्ता तुम्हारे होने में। एक बार की हाथ में जली हुई मशाल में है और जानकारी तुम्हारे दिमाग में होती है, बुद्धिमत्ता तुम्हारे होने में होती है। तो मेरी कहानी ये है कि बुद्धिमान व्यक्ति कौन होता है और कैसे बातचीत होती है, कैसे लैंग्वेज होती है, कैसे उसके मोटिवेशन होते हैं, सब इसी कहानी में बताएंगे। अब कहानी बिना समय गंवाए हम कहानी की ओर चलते हैं। एक बार की बात है, एक गांव में अंधेरे व्यक्ति दो व्यक्ति रहते थे। एक बड़ा बहुत पढ़ा लिखा था, शास्त्रों का ज्ञाता, दूसरा साधारण किसान था। गांव में जब भी कोई समस्या आती, लोग पहले पंडित के पास जाते। वह शास्त्र खोलता, उदाहरण देता, लंबी लंबी बातों करता। लोग प्रभावित हो जाते, पर समाधान अक्सर अधूरा रह जाता। फिर वही लोग किसान के पास जाते। किसान ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था और वह शांत था। वह जल्दी जवाब नहीं देता, पहले सुनता, फिर थोड़ा रुकता, फिर बहुत सरल शब्दों में कुछ कहता। और आश्चर्य की बात थी यह कि उसका समाधान काम कर जाता था। एक दिन किसी ने पूछा, तुमने तो ज़्यादा पढ़ाई नहीं की, फिर तुम इस निर्णय कैसे ले लेते हो? किसान मुस्कुराया और बोला, मैं जल्दी निष्कर्ष नहीं बनाता। मैं पहले भीतर देखता हूँ कि मेरे मन में कोई लालच, डर, अहंकार तो नहीं है। जब भीतर शांति होती है तभी निर्णय लेता हूँ। यही बुद्धिमत्ता है। बुद्धिमान व्यक्ति वह नहीं जो हर सवाल जवाब दे दे। बुद्धिमान वह है जो जानता है कब चुप रहना है। तो यह समझता है कि हर लड़ाई जीतना जरूरी नहीं है, बहस में बोलना जरूरी नहीं है। ओशो कहते हैं, मूर्ख व्यक्ति प्रतिक्रिया करता है, बुद्धिमान व्यक्ति प्रत्युत्तर देता है। प्रतिक्रिया अचेतन होती है, प्रत्युत्तर सजग होता है। तो कोई तुम्हें गाली दे दे, मूर्ख तुम्हें पलट कर गाली देगा। बुद्धिमान पहले देखेगा कि उसके भीतर क्या उठ रहा है, और वह अपने भीतर के क्रोध को देखेगा, उसे समझेगा। शायद मुस्कुरा दे, शायद चुप रह जाए, क्योंकि वह जानता है कि दूसरे की अज्ञानता को अपने भीतर क्यों लाना। बुद्धिमान व्यक्ति का पहला गुण है जागरूकता। वह चलते समय भी जागरूकता, खाते समय भी जागरूक, बोलते समय भी जागरूक, और उसका जीवन धन्य बन जाता है। दूसरा गुण विनम्रता। जिसके पास सच में ज्ञान होता है वह अहंकारी नहीं होता। पेड़ पर जितने ज्यादा फल होते हैं उतना झुकता है। तीसरा गुण स्वीकार। बुद्धिमान व्यक्ति जितने जीवन से लड़ता नहीं, जीवन को समझता है। वह जानता है हर परिस्थिति एक शिक्षक है। दुख आए तो वह पूछता है, तो मुझे क्या सिखाने आया है? चौथा गुण अकेले रहने की क्षमता। जिस हर समय भीड़ चाहिए, मनोरंजन चाहिए, मोबाइल चाहिए, वह अपने आप से भाग रहा है। बुद्धिमान व्यक्ति अकेले बैठ सकता है, शांत रह सकता है, पर अपने भीतर उतर सकता है। और सबसे बड़ा गुण प्रेम है। बुद्धिमत्ता और प्रेम अलग नहीं। सच्चा बुद्धिमान व्यक्ति कठोर नहीं होता, वह करुणामय होता है। ओशो कहते हैं, हमेशा जब तुम सच में समझते हो तो तुम क्षमा कर देते हो, क्योंकि समझ की करुणा बन जाती है। अब एक छोटी सी कहानी और सुनो। एक शिष्य अपने गुरु के पास गया और बोला, मैं बहुत ज्ञान पढ़ चुका हूँ, फिर भी शांति नहीं मिलती। गुरु ने एक कप में चाय भरी हुई शुरू की। कप भर गया, फिर भी गुरु चाय डालते रहे। चाय बाहर गिरने लगी। शिष्य बोला, गुरुजी कप भर गया है। गुरु मुस्कुराए बोले, तुम्हारा मन भी ऐसे ही भर हुआ है। जब खाली नहीं होगा, कुछ नया कैसे समा जाएगा। बुद्धिमान व्यक्ति पहले खाली होना सीखता है और मान लेता है कि मैं नहीं जानता।
यह मैं नहीं जानता बुद्धिमत्ता की शुरुआत है। आज दुनिया में बहुत जानकारी है, मोबाइल में सब कुछ है, लेकिन अगर भीतर शांति नहीं तो वह जानकारी बोझ बन जाती है। हाँ, बुद्धिमान व्यक्ति कम जानता है हो सकता है, पर जानता है उसे जीता है। वह दिखावे के लिए नहीं जीता, तुलना के लिए नहीं जीता, वह अपनी यात्रा पर चलता है। अगर तुम भी बुद्धिमान बनना चाहते हो तो शुरू बाहर से मत करो, ध्यान से करो। दिन से थोड़ी देर चुप बैठो, अपने विचारों को देखो। धीरे धीरे तुम पाओगे कि तुम्हारे भीतर एक साक्षी है जो सब देख रहा है। जब तुम उस साक्षी से जीने लगते हो तब दुनिया बुद्धिमान हो जाती है। बुद्धिमान व्यक्ति वह है जो जानता है कि जीवन कोई समस्या नहीं, एक रहस्य है। समस्या हल की जाती है और रहस्य लिया जाता है। और जब तुम जीवन को जीने लगते हो पूरी सहजता और प्रेम और स्वीकार से के साथ, जब तुम्हारी हर सांस में बुद्धिमत्ता उतर जाती है, यही बुद्धिमान व्यक्ति की पहचान है। मेरे कहने का अर्थ है जो मैंने बताया, इसको फॉलो करो। और अगर स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।